हेलो नमस्ते दोस्तों। मेरे ये सटीक जानकारी चैनल पर आपका स्वागत है। आपको आज बताने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10-26 का वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव साइंस का। चलिए शुरू करते हैं अब पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन साइंस से मिट्टी का। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो पहला क्वेश्चन का आंसर बी, अवतल दर्पण ऋणात्मक होता है। एक नंबर का बी। चलते हैं आगे की ओर। दूसरा क्वेश्चन, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो एफ बराबर आर बटे 2। 2 नंबर का क्वेश्चन बी राइट आंसर है। एफ बराबर आर बटे 2। 2 नंबर का आंसर दर्पण फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या एफ बराबर आर बटे 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन, समान दृष्टि के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी है जिसका राइट आंसर 33 का सेंटीमीटर होता है। तो 3 नंबर का बी राइट आंसर है। चलते हैं आगे की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर। चौथा 4 नंबर का क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी पिंड से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम झुकता है तो बैगनी। 4 नंबर का सी क्वेश्चन, सबसे कम झुकता है तो बैगनी लाल सॉरी लाल, सबसे कम झुकता है तो लाल। अब चलते हैं अगले की ओर, अगले क्वेश्चन में। 5 नंबर का क्वेश्चन, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है तो वास्तविक और उल्टा। 5 का बी राइट आंसर है। 5 का बी वास्तविक और उल्टा। 5 का बी वास्तविक और उल्टा। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है वास्तविक और उल्टा। ये 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे की ओर। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो प्रकाश के परिकिरण के कारण, मतलब प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। तो 6 का बी राइट आंसर। 6 का बी राइट आंसर, प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? 7वां क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? बड़ा बड़ा अवतल दर्पण। 7 का बी। और छोटा कहे तो उत्तल दर्पण। बड़ा कहे तो अवतल दर्पण, छोटा कहे तो उत्तल दर्पण। तो 7 का बी राइट सही है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? 8 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। 8 का सी आंसर, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण 8 का अवतल दर्पण। निकट कहे तो अवतल और दूर कहे तो उत्तल। तो 8 का सी राइट आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थित दर्शाता है? उपस्थित दर्शाता है। तो 9 का ए, 9 का ए, 9 का ए राइट आंसर। 9 का ए गैल्वोमीटर, गैल्वोमीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब 10वां क्वेश्चन, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया है? दाएं हाथ के अंगूठे, तो मैक्स में 8 का डी, 8 का डी, 8 का डी। उस तो 10 का डी, 10 का डी होगा। 10 का डी मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है, तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट, वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट। 11 का ए। अगले क्वेश्चन की ओर। हम 12वां क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मानक मान बढ़ाता है? प्रतिरोध का मान बढ़ाता है तो श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। 12 का ए श्रेणी क्रम। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक। अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर का, चुंबकीय बल रेखा की प्रतीक होता है चुंबकीय बल रेखा तो काल्पनिक प्रतीत होता है, काल्पनिक। 13 का ए काल्पनिक, 13 का ए काल्पनिक। अगले क्वेश्चन की ओर। अब 14वां क्वेश्चन पे आ गए। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1.6 गुना 10 पावर 19 जूल। 14 नंबर क्वेश्चन में 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर? तो 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19, 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 जूल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। 15 का बी, 15 का बी सौर ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अपसारी, अपसारी अवतल को, अभिसारी उत्तल को, उत्तल को अभिसारी कहते हैं, अवतल को अपसारी कहते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन ए, 16 नंबर का क्वेश्चन ए। अगर आपको अभिसारी कहे तो उत्तल, अपसारी कहे तो अवतल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्राथमिक वर्ण, प्राथमिक है लाल, प्राथमिक है लाल प्रकाश का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग आइरिस, आइरिस
होता है 18 का डी, 18 का डी आंसर राइस होता है, आइरिस होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन, 1 HP बराबर है, 1 HP बराबर है तो 440 वाट, 1 HP का बराबर है 440 वाट, 440 वाट रही या रहे या 0.746 किलो वाट रहे, तो 19 नंबर का ए राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन, विशालक शिक्षा मैग्नीफाइड ग्लास होता है तो उत्तर लेंस होता है, उत्तर लेंस 20 का बी, 20 का बी होगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, गतिशील कण है इलेक्ट्रॉन, गतिशील कण है इलेक्ट्रॉन, 21 का डी, 21 का डी। अगले क्वेश्चन की ओर। 22वां नंबर, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है तो आवेश का, एम्पियर घंटा मात्रक आवेश का है 22 का, 22 का एम्पियर घंटा मात्रक है तो आवेश का, एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का, 22 का बी आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, वाट के बराबर है तो वाट के बराबर है तो जूल, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, तो 23 का ए जूल प्रति सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है तो एम्पियर, 24 नंबर का ए, 24 नंबर का ए राइट आंसर, 24 नंबर का ए, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन की ओर। गैल्वो वार्निंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, कौन सा है? CO2, इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन होगा इसका आंसर CO2। गैल्वो वार्निंग के लिए उत्तरदायी गैस है तो CO2, CO2। और 25 का इधर है सी, ये होगा CO2, सी नंबर, CO2 25 का सी होगा राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है तो अपचयन, 26 का राइट आंसर डी, डी अपचयन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काली 27 क्वेश्चन, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, उष्माक्षेपी 27 का होगा बी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है 27 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28, सॉरी 28, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कार्बन डाइऑक्साइड, CO, 28 का ए, 28 का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29, चूना जल का रासायनिक सूत्र है, 29 का चूना जल रासायनिक सूत्र है तो CaOH2, CaHO2 ये है, 29 का डी, 29 का डी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा 10, उसका पीएच मान होगा 10, 30 का बी, 30 का बी, 30 नंबर क्वेश्चन का बी राइट आंसर है। 31 का, एल्काइल में कार्बन, कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधक होते हैं तो 1, कितने संयोजक बंधक होते हैं तो 1, 31 का ए नंबर सही है, 1 होता है संयोजक बंधक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32, ग्लूकोज का आण्विक सूत्र क्या है, ग्लूकोज का C6H6O6 ए नंबर 66 ये है, 32 का ए राइट आंसर, 32 का ए। उच्च वसीय 33 का उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं तो साबुन, साबुन ए, 33 का ए राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34, CXO अभिक्रियाशील मूल्य को कहते हैं, मूल्य को कहते हैं तो एल्कोहल, सॉरी एल्कोहल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। 24 का ए राइट आंसर, 24 का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35, आवर्तन सारणी के किसी आवर्तन में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती, परमाणु त्रिज्या घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है। 25 का ए घटती है, 25 का ए घटती है। आवर्तन सारणी किसी आवर्तन में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है। ये क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2025 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। बिहार बोर्ड का सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आवर्तन सारणी का किसी आवर्तन में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36, निम्नलिखित तत्वों को उनके धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, बढ़ते क्रम में सजाएं, LIOCVEF, तो इसका राइट आंसर है बी, बी बी बी, Li बड़ा BE, C बड़ा OC। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, 19 में आया 36 का बी राइट आंसर, 2019। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 37,
सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन उपधातु है। सिलिकॉन उपधातु, सिलिकॉन उपधातु है। 37 का मस्ट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु क्वेश्चन, उपधातु है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के बाद। 38, निम्नलिखित में से कौन विरुद्धात्मक तत्व, विरुद्धात्मक तत्व है? Na नाइट्रोजन, Na 38 नंबर, 38 का सी राइट आंसर। ये भी आया हुआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ ये सब क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर। 39, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तराखंड। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। 39 का बी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2022 और 23 में लगातार 2 साल। इस बार भी ये क्वेश्चन आने का संभावना है। VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोशियम में डुबो कर रखा जाता है? तो ये तो आप लोगों को पता होगा, ये भी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस धातु का क्रोशियम तेल में डुबाया कर रखा जाता है? तो सोडियम। बी 40 का बी, 40 नंबर का लास्ट क्वेश्चन का आंसर बी है, राइट। आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। इसी